कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद निशिका ने अपने पति से कहा, पवन, हम दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्यों ना अब हम विकास के साथ रहें। उन्हें सहारा मिल जाएगा और हमारे लिए भी कितना अच्छा होगा इकट्ठे होकर रहना। निशिका, तुम्हारी बात सही है, किंतु उन्हें अकेले रहने की आदत हो चुकी है। बहुत सारे समझौते करने होंगे। क्या तुम और सोनम कर पाओगे? कैसी बात कर रहे हो पवन? हमारा एक ही तो बेटा है, एक ही परिवार है, सब ठीक होगा। तुम गलत सोच रहे हो। पवन जानता था यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, किंतु निशिका की जिद के आगे वह ज्यादा कुछ बोल ना सका। दोनों जरूरत का कुछ सामान लेकर अपनी कार से दिल्ली पहुंच गए। उन्हें देखते ही सोनम और विकास बहुत खुश हो गए। पैसे और जगह की कोई कमी नहीं थी। विकास ने अपने बगल वाले कमरे में उनका सामान रखवा दिया। धीरे धीरे 1 माह बीत गया। अब सोनम तनाव में रहने लगी। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मन में एक ही बात रहती, यह लोग वापस कब जाएंगे। विकास से यह पूछने की अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी और अपने सास ससुर से तो कुछ बोल ही नहीं पाती। पर एक दिन उसने सोच लिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा, हिम्मत करना ही पड़ेगा। और एक दिन रात के खाने के उपरांत अपने कमरे में जाकर उसने पति से पूछ ही लिया, विकास, क्या तुम्हारे पापा मम्मी हमेशा के लिए आ गए हैं? विकास ने कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? यह उनका घर है, जब तक चाहेंगे रहेंगे। यह कैसा बेकार का प्रश्न है तुम्हारा? विकास, हमेशा साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी वजह से हमारी जीवन शैली कितनी बदल गई है। तुम्हें कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो? कैसा निर्णय सोनम? माता पिता है वे मेरे, क्या उनसे यह कह दूं कि बस अब जाओ यहाँ से? सोनम यह सुनकर बौखला गई और कहने लगी, यदि यह उनका घर है तो फिर मेरा घर कहाँ है? विकास, मैं तो अब तक इसे मेरा घर ही समझ रही थी, लेकिन आज पता चला कि घर मेरा नहीं उन लोगों का है। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा दिल तोड़ा है। विकास, आवेश में उसकी आवाज़ तेज हो गई जो कमरे से बाहर तक जाने लगी। विकास ने सोनम से कहा, ये क्या कर रही हो? धीरे बात करो, पापा मम्मी सुन लेंगे। यह घर हम सब का है सोनम। इतना कहकर विकास ने लाइट बंद कर दी और नाराजगी दिखाते हुए बिस्तर पर लेट गया। सोनम भी उसके बगल में लेट गई और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए। लेकिन अब तक पवन और निशिका सब कुछ सुन चुके थे। वे गुमसुम हो गए। उनकी सारी खुशियां एक ही पल में धराशायी हो गई। सुबह 7 बजे विकास की नींद खुली। तब उसने सोनम को आवाज़ लगाई, सोनम, जल्दी चाय दो, आज मीटिंग है, ऑफिस में जल्दी जाना है। सोनम ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। विकास ने उठकर देखा तो सोनम पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। खाने की टेबल पर एक कागज रखा हुआ दिखाई दिया। विकास ने उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, विकास, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। तुमने मेरे आत्मसम्मान को अपमान की चिता पर रख कर जला दिया है। मैं जा रही हूँ। तुम्हें निर्णय लेना ही होगा कि आखिर यह घर किसका है, मेरा या उनका। विकास की आंखें भर आई। उसे उस पत्र में ऐसी जिद नजर आ रही थी जिसे पूरा करना उसके लिए असंभव था। वह तुरंत ही अपने पापा मम्मी के कमरे में गया, किंतु वहां पहुंचकर वह भौचक्का रह गया, क्योंकि वहां उसके माता पिता भी नहीं थे। वहां एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, विकास बेटा, यदि किसी एक के समझौता करने से किसी की जीत पूरी हो जाती है और परिवार बच जाता है तो
वह समझौता कर लेना चाहिए। बेटा, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार में कोई विघ्न नहीं आए। तुम आज ही जाकर सोनम को मान सम्मान के साथ वापस घर ले आना। यह घर केवल उसी का है। हम जब भी आएंगे मेहमान बनकर ही आएंगे। सोनम नादान है और उसे माफ़ कर देना और उसी सम्मान के साथ उसे रखना। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।